एज अ बिगनर मैं बस उन स्टॉक्स में इंटर करता हूँ या फिर उन स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में रखता हूँ जो पहले से ही एक अप ट्रेंड या फिर अपवर्ड मोमेंटम में हो। क्योंकि जब एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है तो हम कह नहीं सकते कि वो कितना नीचे जाएगा। तो जब एक स्टॉक इनिशियली अप ट्रेंड में होता है तो वो थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर उसमें एक प्राइस करेक्शन होगा और वो बहुत कुछ टाइम तक वो साइडवेज तक चलता है। तो आज हम इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि मेरी फाइंडिंग नंबर 4 और 5 क्या थी, क्योंकि हमने ऑलरेडी 3 फाइंडिंग्स प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर ली। तो मेरी फाइंडिंग नंबर 4 थी इनिशियल रैली परसेंटेज के अराउंड, कि जब एक स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो उसकी इनिशियल रैली का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या कितनी मिनिमम होती है उसकी इनिशियल रैली या मैक्सिमम कितनी होती है, ऑन एन एवरेज एक स्टॉक कितनी इनिशियल रैली देती है। और मेरी फाइंडिंग नंबर 5 थी इनिशियल करेक्शन की, कि मान लो एक स्टॉक ऊपर गया तो वो हमेशा तो ऊपर नहीं जाएगा, वो कुछ टाइम के बाद वो थोड़ा प्राइस करेक्शन होती है उसमें। तो एक स्ट्रॉन्ग सेटअप में, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक में इनिशियल करेक्शन कितना होना चाहिए सो दैट हम उसे बोल सकते हैं कि स्टॉक अच्छा है, इसमें नेक्स्ट मूव आने के चांसेस, आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसे हम फाइंडिंग नंबर 4 एंड फाइंडिंग नंबर 5 में डिस्कस करें। एंड बिफोर वी स्टार्ट, आई एम अभिषेक रवि। आई डॉक्यूमेंट माई स्विंग ट्रेडिंग लर्निंग्स थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड डेटा ड्रिवन माइंडसेट। सो लेट्स बिगिन। चलो, सबसे पहले मैं अपने रिसर्च मटेरियल पे जाता हूँ ताकि हम लोग देख सकें कि इनिशियल रैली क्या थी और कितनी परसेंटेज हमें इनिशियली मिली। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन को, ये 50 स्टॉक्स की रिसर्च है जो मैंने बनाई है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये कॉलम कॉलम नंबर सी, ये मेरी इनिशियल रैली है, राइट। तो ये जो इनिशियल रैली थी कि पहले स्टॉक ने एक इनिशियल मूव दिया, उसके बाद कंसोलिडेट किया जहाँ पे स्टॉक साइडवेज चलता है, एंड उसके बाद उसने एक फाइनल मूव दी। तो चलो हम बात करते हैं इनिशियल रैली की, कि उसने स्टार्टिंग में कितना मूव दिया। तो लेट्स से ये मेरी टोटल रैली है। चलो इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। तो पहला, ये जो रैली है इसका एवरेज कितना है। अगर मैं एवरेज निकालूं आप पाओगे, इसे मैं ना लिख देता हूँ यहाँ पे, ये मेरा एवरेज है। एवरेज और मीडियन, मीडियन होता है मिडिल वैल्यू, है ना। अगर मैं इसको निकालूं और मैं निकालूं मीडियन, तो आप देखोगे कि ये जो मैंने 50 स्टॉक्स पे रिसर्च की, अगर मैं इस पे फिल्टर लगाऊं तो आप देखो इसने, इसकी जो मिनिमम वैल्यू थी वो भी चलो मैं लिख देता हूँ, इसकी मिनिमम रैली, मीन रैली और मैक्स रैली। जब स्टॉक ने एक इनिशियल रैली दी तो उसकी मिनिमम रैली कितनी थी, वो थी 33%, और मैक्सिमम रैली कितनी थी, वो थी 180%। और जो एवरेज रैली दिया उसने 69% दिया। मतलब कि जब भी एक स्टॉक मूव देता है तो उससे पहले वो अप ट्रेंड में होना चाहिए, एंड मिनिमम मैंने नोटिस किया कि उसकी 30%, 33% के अराउंड के मूव थे। उसके बाद उसने कंसोलिडेट किया और एक फाइनल मूव दिया। और कभी कभी ये मैक्सिमम जो इनिशियल रैली थी वो 180% तक भी जाती है। तो चलो इसे कुछ एग्जांपल से देखते हैं, रैंडम एग्जांपल अपन पिक करते हैं और उसे देखते हैं। लेट्स से जीपी ले लेते हैं। चलो, इसकी मूव कब आई थी, 9 जून 23 से 26 जुलाई 23 से। मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि अपन अच्छे से समझ पाए इसे। दिस है ना, इसने मूव दिया 9 जून 23 यहाँ से। तो अगेन यहाँ पे आप देखोगे वो सारे पैरामीटर सेटिस्फाई हो रहे हैं जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। बेस में आई थिंक ये एग्जांपल हम लोगों ने कवर किया था कि बेस में इसकी वॉल्यूम ड्राई अप हो रही है, इसने एंड में हायर लोज बनाए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हायर लोज बना रहा है, ये वाला पार्ट पे। इसे मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला। और जब मूव स्टार्ट हुआ तो एक बड़े ग्रीन कैंडल के साथ स्टार्ट हुआ विथ हाई वॉल्यूम। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, राइट। अब इसने एक इनिशियल मूव दिया, है ना। मैं इसे वापस से कर देता हूँ। मूव कैसे चेक करते हैं हम लोग, लोवेस्ट पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट। ये देखो इसने अराउंड 55%, 55-56% की इनिशियल रैली दी, इनिशियल मूव दिया, है ना। उसके बाद क्या हुआ, जब ये एक स्टॉक भागता है तो उसे फिर रेस्ट भी करना होता है। एक इसने 56% की रैली दी, उसके बाद ये साइडवेज तक चला। साइडवेज कब तक चला, समवेयर अराउंड यहाँ तक, 150 डेज बोल सकते हैं, यानी कि 5 मंथ्स, है ना। 5 महीने तक ये साइडवेज तक चला। उसके बाद इसने नेक्स्ट मूव दिया 5 महीने रेस्ट करने के बाद, है ना। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में एक इनिशियल रैली थी, एक इनिशियल अप ट्रेंड मूव था। क्योंकि हम उसी एज अ बिगनर हमें उसी स्टॉक में इंटर करना चाहिए जो कि स्टॉक अपवर्ड मूव में हो। क्योंकि जब एक स्टॉक डाउनवर्ड मूव में होता है तो हम कह नहीं सकते ना कि वो कितना नीचे जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ऑलरेडी मोमेंटम ऊपर की तरफ था, तो जब ये रेस्ट किया तो हम उस पर इंटर किए, एंड ये अगेन ऊपर की तरफ भागा। क्यों, क्योंकि इसकी मोमेंटम ऊपर की तरफ था।
तो यहाँ पे इनिशियल रैली कितनी थी 55.8, अराउंड 56%। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो यूनियन बैंक ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। इसने कब से मूव दिया 18 अक्टूबर 21 से 8 नवंबर 21, ओके, ये वाली है ना। यहाँ पे देखो 18 अक्टूबर 21 से 8 नवंबर 21 तक है ना। जो अपन ने पहले वीडियो में डिस्कस किया वो सारी चीजें सेटिस्फाइड हो रही है। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, हायर लोज, मूव स्टार्टिंग विद ग्रीन कैंडल, बिग ग्रीन कैंडल है ना। ये वाला समवेयर अराउंड 43-44% की मूव दी। अगेन यहाँ पे भी देखोगे कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये स्टॉक ने एक इनिशियल मूव दिया। मूव कैसे चेक करेंगे, लोएस्ट पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट, ये ले सकते हैं अपन, ठीक है। आप यहाँ से भी ले सकते हो 55%, राइट, 52%। तो 52% दिया, ये एक अपवर्ड मोमेंटम में आके स्टॉक कि हाँ अब एक स्टॉक ऊपर की तरफ मूव देना स्टार्ट किया, राइट। एंड ये इसने 52% 53% के मूव दी, स्टॉक थका, स्टॉक साइडवेज तक चला, एंड में हायर लोज बनाया, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एंड इसने अगेन 43-44%, और अगर अपन यहाँ तक ले लें तो इसने 50 अराउंड 49% का मूव दिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न था जो मैंने नोटिस किया कि एक स्टॉक मूव देने से पहले अपवर्ड ट्रेंड में होना चाहिए, क्योंकि अगर एक स्टॉक डाउनवर्ड ट्रेंड में तो हमें पता नहीं वो कितना नीचे जाएगा, राइट। तो इसलिए दिस इज अ इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग विच वी शुड कीप इन माइंड बिफोर सिलेक्टिंग अ स्टॉक टू ट्रेड। तो ये थी मेरी फाइंडिंग नंबर 4, अपवर्ड इनिशियल रैली। और अगर आप देखोगे, अगर मैं इस पे जाऊं तो सारे स्टॉक, सारे के सारे अगर मैं इस पे जाऊं तो सारे स्टॉक के कुछ अपवर्ड ट्रेंड था समथिंग, राइट। और मिनिमम थी 33% और मैक्सिमम थी 180%, और एवरेज कितना था 69%। तो इस चीज़ों को हम अपने दिमाग में रख सकते हैं कि जब भी हम कोई स्टॉक सेलेक्ट करें तो इस इनिशियल वैल्यू को हम अपने दिमाग में रख सकते हैं कि जब भी हम अपने एक कोई स्टॉक सेलेक्ट करें ट्रेडिंग के लिए तो उन स्टॉक्स को हमें सेलेक्ट करना चाहिए एज अ बिगनर कि अपवर्ड मूव दिया हो, ताकि जो मोमेंटम हो उसका वो ऊपर की तरफ हो और नीचे की तरफ ना हो। तो ये मेरी थी फाइंडिंग नंबर 4, एंड वी शुड कीप दिस इन माइंड बिफोर सेलेक्टिंग एनी स्टॉक एज अ बिगनर। से डीसीबी बैंक ले लेते हैं। चलो डीसीबी बैंक में क्या हो रहा है, इसने कब मूव दिया डीसीबी बैंक ने, इनिशियल रैली 10 जून 2025 से 11 जून, एक दिन की। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ये तो बहुत वियर्ड है, बट लेट्स सी। 10 जून 2025, 11 जून 2025, नहीं नहीं, ये इन डेट था, सॉरी। ये 5 मार्च 2025 से लेके, देखो यहाँ पे मेरा इनिशियल रैली स्टार्ट डेट है ना, और ये मेरा एंड डेट है। तो अगर मैं इसमें क्लिक करूँ तो ये 5 मार्च 2025 से 10 जून 2025 तक है। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। 5 मार्च 2025 यहाँ से है ना। इनिशियल रैली हम कैसे चेक करते हैं, लोवेस्ट पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट। ये इसने अराउंड अगेन ये 46% का मूव दिया, ये डाउनवर्ड में था, एक अच्छा खासा उसने 46-47% का मूव दिया। इसके पास मोमेंटम आई, तो जब प्राइस ऊपर की तरफ गया, सेलर्स अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे तो प्राइस नीचे आएगी। कितनी नीचे गई, हाईएस्ट पॉइंट टू लोवेस्ट पॉइंट, ये इसका लोवेस्ट पॉइंट था। देखो यहाँ पे इसने 20% के अराउंड करेक्ट किया, उसके बाद ये साइडवेज गया, हाइयर लोज बनाया यहाँ से यहाँ, एंड अगेन देखो ये वाला है ना, हाइयर लोज बनाया, एंड अगेन एक बिग मूव आई। तो यहाँ पे इसने 20% के अराउंड करेक्ट किया। एक कोई और सा ले लेते हैं, एमआरपीएल ले लेते हैं। चलो आरपीएल में कब से कब के थे इनिशियल रैली, 15 अप्रैल 2009, 16, एक मिनट, नहीं ये ना 13 मार्च 2009 से 15 अप्रैल 2009, काफ़ी पीछे है ये वाली है ना। ये देखो अगेन इसे मैं हटा देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो, कंफ्यूजन ना हो। और यस, तो यहाँ पे क्या है, इसने मूव कब से दिया था 13 मार्च 2009, ये मेरा इनिशियल रैली स्टार्ट डेट, इनिशियल रैली एंड डेट 13 मार्च 2009, काइंड ऑफ यहाँ से है ना, 12-13 यहाँ से आप ले सकते हो। लोवेस्ट पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट, ये लोवेस्ट था और ये हाईएस्ट था, 60% मूव दिया, ठीक है। स्टॉक करेक्ट किया क्योंकि वो हमेशा तो भाग नहीं सकता, सेलर्स अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे। ये देखो यहाँ पे इसने कितना करेक्ट किया, हाईएस्ट पॉइंट टू लोवेस्ट पॉइंट, ये इसका लोवेस्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं ना। अराउंड इसने 20% के अराउंड करेक्ट किया, साइडवेज चला, अगेन हाइयर लोज बनाया, ये देखो आप हाइयर लोज बन रही है, राइट। यहीं ले लेते हैं हम, इधर भी ले सकते हैं, ये भी मेरा हाइयर लो है। उसके बाद एक बड़ा ग्रीन कैंडल आया और मूव स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे इसने अराउंड 20% के अराउंड करेक्ट किया। तो यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं, यहाँ से हम ये सीख सकते हैं कि ऑन एन एवरेज जो स्टॉक होती है वो बड़े मूव देने के बाद करेक्ट करती है। तो यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं, यहाँ से हम ये सीख सकते हैं कि जो स्टॉक है वो एक बड़े मूव देने के बाद करेक्ट करती है, करेक्शन आती है। क्यों, क्योंकि जो सेलर्स है वो अपनी प्रॉफिट बुक करते हैं। तो
हमने ये देखा कि मिनिमम उसने 8% के अराउंड करेक्ट किया और मैक्सिमम 40-41% के अराउंड जाता है, राइट? तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? इससे हम ये सीख सकते हैं कि मान लो एक स्टॉक अच्छा खासा मूव दिया, 40-50% मूव दिया और वो ज़्यादा करेक्ट ही नहीं किया। लेट्स से उसने 4-5% या 6-7% या 8% ये मूव किया, तो इसका क्या मतलब है? इस स्टॉक ने अभी पूरी तरीके से करेक्शन नहीं किया है। उसमें अभी भी ऐसे प्लेयर्स होंगे जो उसे सेल करना चाहते होंगे, राइट? तो हम उसे एक करेक्ट करने के लिए वेट करते हैं ताकि वो 10% या 15% करेक्ट करे, तो उसके बाद ही हम उसमें इंटर कर सकते हैं। लेकिन इसके अपोजिट मान लो एक स्टॉक है 40-50% मूव दिया, 40-50% मूव दिया और मान लो उसमें उसने 40% करेक्ट ही कर गया, तो उसका क्या मतलब है? कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही बर्बाद हो गया ना। अब वो 50% मूव दे रहा है, 50% ऊपर जा रहा है और 40% नीचे आ जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है? कि जो बिग प्लेयर्स है वो भी उसे होल्ड नहीं कर पा रहे, राइट? उसे आइडियली करेक्शन छोटा होना चाहिए। छोटा करेक्शन क्या बताता है? छोटा करेक्शन हमें ये बताएगा कि यूजुअली जो स्टॉक में करेक्शन आ रही है वो बिग प्लेयर्स के थ्रू नहीं आ रही है, वो जो छोटे प्लेयर्स है, जो रिटेल ट्रेडर्स है, उसकी वजह से आ रही है। और अगर बहुत बड़ा करेक्शन आ जाए तो वहाँ पे बड़े प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो कि पूरे के पूरे सेटअप को बर्बाद हो जाती है जिससे अगर बड़े करेक्शन आते हैं। इस वीडियो सीरीज में हमने 5 इंपॉर्टेंट पैटर्न्स को नोटिस किया जो कि मैंने अपने 50 स्टॉक्स की डीप डाइव में नोटिस किए। तो एक बार मैं फिर से याद दिला दूं, हमारी फाइंडिंग नंबर 1 थी कि मूव स्टार्टिंग विद अ बिग ग्रीन कैंडल। फाइंडिंग नंबर 2 थी कि देयर इज अ वॉल्यूम ड्राई अप इन द बेस। फाइंडिंग नंबर 3 थी हायर लोज एट द एंड ऑफ द बेस। फाइंडिंग नंबर 4 थी इनिशियल रैली परसेंटेज एंड फाइंडिंग नंबर 5 थी इनिशियल करेक्शन परसेंटेज। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है अदर फाइंडिंग्स की, तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आपको मैंने जो डीप डाइव की थी, अगर आपको उसके रिसर्च मटेरियल चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। एंड अगर आपको ये कंटेंट अच्छी लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग लर्निंग्स के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।